बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक शांत निर्जन आश्रम था। एक ऐसा स्थान जहां प्रकृति ने अपने सारे रहस्य समेट कर रख दिए थे। ऊंचे वृक्ष, पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की कलरव और मंद बहती हवा, यह सब मिलकर उस आश्रम को एक दिव्य आभा प्रदान करते थे। इस आश्रम में दो साधु निवास करते थे। दोनों ही घोर तप में लीन, सांसारिक मोह से परे और आत्मज्ञान की खोज में मग्न थे। दिन में वे भिक्षा के लिए गांव जाते और शाम होते ही ध्यान साधना में लीन हो जाते। गांव वाले उन्हें संत मानते थे। समस्या हो या प्रश्न, लोग इनके पास उत्तर पाने आते थे। एक दिन की बात है। घने बादल उमड़ आए, बिजली चमकी और तेज बारिश शुरू हो गई। संध्या का समय था। साधु ध्यानमग्न थे कि तभी आश्रम के द्वार पर दस्तक हुई। पहला साधु उठा, द्वार खोला और जो देखा वह उसके मन को चंचल कर गया। बारिश से भीगी एक अत्यंत सुंदर स्त्री द्वार पर खड़ी थी। उसका रूप, उसकी आंखों की गहराई और चेहरा किसी छिपे हुए दुख से भरा था। वह थरथराते स्वर में बोली, महाराज, क्या मैं कुछ समय आश्रम में रुक सकती हूँ? बारिश ने मुझे घेर लिया है और कोई आश्रय नहीं मिला। पहले साधु का मन डोल गया, पर उसने स्वयं को संयमित किया और उसे भीतर आने की अनुमति दी। तभी दूसरा साधु भी आ गया। उसकी आंखों में भी क्षण भर के लिए स्त्री की सुंदरता की झलक ने हलचल मचाई, लेकिन उसने अपने भाव दबा लिए। स्त्री को सूखे वस्त्र दिए गए और वह भीतर चली गई। जब वह लौटी तो उसका रूप और भी निखर आया था, पर यह सुंदरता किसी आकर्षण से अधिक एक रहस्य की परछाई थी। उसने कोने में आसन लगाया और मौन बैठ गई। उसकी आंखों में कोई गहरी कहानी छिपी थी। वत्स, कौन हो तुम? पहले साधु ने पूछा। महाराज, स्त्री ने भारी स्वर में कहा, मैं एक विधवा हूँ। 2 वर्ष पहले पति का देहांत हो गया। उसके बाद कोई सहारा नहीं मिला। आज मैं आप दोनों की शरण में आई हूँ। मुझे बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? दोनों साधु अचंभित रह गए। उसकी सुंदरता पहले ही उनके मन को डगमग कर चुकी थी और अब उसके शब्दों ने उस डगमगाहट को और बढ़ा दिया था। पहले साधु ने गंभीरता से कहा, वत्स, हम सन्यासी हैं। हम सांसारिक संबंधों से परे हैं। तुम्हें आश्रय नहीं दे सकते। पर स्त्री ने निडर होकर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ एक स्थान चाहिए जहां मैं रह सकूं। यदि आप चाहें तो मुझे अपने साथ रख सकते हैं। यह सुनकर साधु चौंक गए। यह स्त्री इतनी निर्भीक होकर यह सब कैसे कह सकती है? तभी दूसरे साधु ने प्रस्ताव दिया, यदि तुम हमारी परीक्षा में सफल होती हो तो हम में से एक तुम्हें अपने पास रखेगा। 7 दिन 7 परीक्षाएं। स्त्री ने बिना झिझक स्वीकार कर लिया। मुझे स्वीकार है। पहला दिन आश्रम की सफाई। स्त्री ने पूरे आंगन को साफ किया। झाड़ू से धूल उड़ाई, पत्तों को बुहारा, पसीने से लथपथ हो गई पर हार नहीं मानी। दूसरा दिन नदी से जल लाना। पथरीला और फिसलन भरा रास्ता, भारी मटके, थका शरीर, पर वह लौटी मुस्कान के साथ। पर साधुओं ने भोजन नहीं दिया। भूख और प्यास भी परीक्षा का हिस्सा है, उन्होंने कहा। रात में जब सब सो गए तब पहला साधु उसके कक्ष के द्वार पर पहुंचा। उसकी आंखों में अब वह स्थिरता नहीं थी जो दिन में थी। वत्स, तुम्हें अब यह सब नहीं सहना पड़ेगा। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। त्याग दो यह सब। तुम्हें वह सुख मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना की है। स्त्री अवाक रह गई। क्या यही आपका सत्य है महाराज? तभी दूसरा साधु आ गया। वह शांत था। यह हमारी भी परीक्षा थी।
जब तुम आई तो तुम्हारी सुंदरता ने हमारे मन को भी डगमगाया। हमने स्वयं को परखने के लिए यह सब रचा। साधु आगे बोले, तुमने जो समझा कि सुख किसी का सहारा लेकर मिलता है, वह भ्रम है। असली सुख आत्मज्ञान में है। स्त्री की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। मैंने जीवन में पहली बार सत्य को देखा है। अब मैं इसी आश्रम में रहूंगी, पर एक साध्वी बनकर, नॉट किसी की आश्रिता बनकर। और इस प्रकार तीनों ने अपनी अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की। एक साध्वी, 2 संत और एक सत्य का साक्षात्कार। समय बीता। वह स्त्री अब साध्वी आर्या के नाम से जानी गई। दूर दूर से लोग उसकी वाणी सुनने आते। उसका एक ही उपदेश था, मोह, वासना और इच्छा से ऊपर उठो। बाहर नहीं, भीतर खोजो, वहीं परम आनंद है।